बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने YouTube चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। अब नए साल 2027 के लिए और 18 हज़ार रुपए की किस्त के लिए सिर्फ 2 किस्म के ही खानदान अहल हो रहे हैं और सिर्फ 2 किस्म के खानदानों को ही ये नई किस्तें मिलेंगी। अगर आप भी इन 2 किस्म के खुशकिस्मत खानदानों की लिस्ट में आते हैं तो आपको भी ये पैसे मिलते रहेंगे। अगर आप इस लिस्ट में नहीं आते तो आपके पैसे या अभी बंद कर दिए जाएंगे या फिर 2027 तक बंद हो जाएंगे। उसकी वजह क्या है? काफी सारे लोगों को इस बारे में कोई बता नहीं रहा और इस हवाले से आप लोगों को बिल्कुल इल्म नहीं है, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्योंकि अभी 14,500 रुपए की किस्त भी चल रही है, नई किस्तें भी मुतवक्के हैं क्योंकि अब 20 अगस्त तक आपकी नई किस्त आने के चांसेस भी मौजूद हैं। तो जिन लोगों को 20 अगस्त की किस्त मिल गई, 20 अगस्त से मुराद यही है कि अगले सितंबर की आने वाली किस्त जिन लोगों को मिल गई, उन लोगों के चांसेस तो हैं कि आइंदा के लिए उन्हें पैसे मिलते रहेंगे। वहीं पर ऐसे लोग जिनको ये सितंबर वाली किस्त नहीं मिलती 18,000 रुपए, तो उन लोगों के लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। उसकी मेन वजह ये बन रही है कि काफी सारे लोगों ने कुछ गलतियां की हैं, कुछ लोगों ने सर्वे नहीं करवाए और कुछ लोगों ने सर्वे करवा के कुछ ऐसी गलतियां कर दी हैं कि जिनकी बिना पर उन्हें नाअहल किया जा रहा है और कुछ लोगों को ब्लॉक भी किया जा रहा है। आपको नाअहल या ब्लॉक के हवाले से भी समझने की खास जरूरत है कि अगर आप ब्लॉक हो जाते हैं तो आपके पैसे दोबारा चलने के चांसेस होते हैं, लेकिन उसके लिए एक टाइम पीरियड जरूर रखा जाता है। ठीक है, अगर आप नाअहल हो जाते हैं तो फिर आपको एक दौरानिया दिया जाता है, जिस दौरानिये के अंदर आप कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह ही नहीं करवा सकते और उस दौरानिये के अंदर आपको 1 रुपया मिलने के भी चांस नहीं होते। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि अब अगर आपके पैसे बंद हुए हैं तो वो नाअहल होने की वजह से हुए हैं या ब्लॉक होने की वजह से हुए हैं? अब इससे पहले हमने आपको बताया था कि जून जुलाई में काफी सारे लोगों को डबल ट्रिपल क्या 70,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की किस्तें मिली हैं। तो वो क्या वजह थी, लोगों को इतनी बड़ी किस्त क्यों दी गई? देखें जी, उसमें कोई ज्यादा खुफिया राज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस तरह लोगों को इतनी बड़ी पेमेंट्स मिली हैं कि उनके अकाउंट्स कुछ अर्सा के लिए ब्लॉक किए गए थे, मतलब आर्जी तौर पर ब्लॉक हुए थे और फिर उन्हें अनब्लॉक जब किया गया तो उनके अकाउंट्स में जितनी भी पेमेंट्स आई हुई थी तो वो उन्होंने निकलवा ली। ठीक है, और कुछ लोगों को इस बारे में यकीन ही नहीं आ रहा था। जब उन्होंने पेमेंट्स निकलवाने के लिए अपना ID कार्ड दिया तो रिटेलर उन्हें बता रहे थे कि भाई आपकी रकम तो 80,000 से भी ऊपर है, 90,000 से भी ऊपर है। तो लोगों ने यकीन नहीं किया। फिर उन्हें तफसील जब बताई गई, काफी सारे केसेस हमें भी मिले हैं और लोग हमसे भी पूछ रहे थे कि भाई हमारी इतनी रकम आई है तो आखिर ये क्या माजरा है। तो हमने उन्हें समझाया कि भाई आप कुछ अर्सा के लिए इस प्रोग्राम से ब्लॉक हो गए थे और उस बिना पर आपका जो ब्लॉक पीरियड था उसमें आपकी तमाम तर पेमेंट्स इकट्ठी होती रही हैं और वो आपको एक साथ जारी की गई है। तो आइए इस हवाले से मजीद भी आपको तफसीली तौर पर समझाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम जरूर कर लीजिए। अगर आपने अभी तक YouTube चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो अभी से इसी YouTube चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। अच्छा जी, आपको ब्लॉक क्यों किया जाता है? सबसे पहले तो इस बारे में जान लेते हैं। वैसे आपको नई किस्त 18,000 रुपए और मौजूदा किस्त 14,500 रुपए के बारे में भी बताते हैं, लेकिन उससे पहले बार बार लोगों के सवालात आ रहे थे कि भाई हमारे पैसे बंद हुए हैं तो हमें नाअहल किया गया है या ब्लॉक किया गया है। तो देखें, आपको नाअहल या ब्लॉक का कंफर्म स्टेटस तो BISP के दफ्तर से ही पता चल सकता है। ठीक है, या फिर आप कहीं से इंटरफेस करवा लें। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो हम आपको एक आसान तरीन तरीक़ेकार बता देते हैं कि अगर आपके पैसे बंद हुए हैं तो सबसे पहले आप ये खुद आइडिया लगा लें कि आपका सर्वे आखिरी बार कब हुआ था। ठीक है, अगर आपके सर्वे को 3 साल का अरसा गुजर चुका है या आपकी एहलियत को 3 साल का अरसा गुजरा है, उसके बाद आपने कोई सर्वे वगैरह नहीं करवाया, तो इसका मतलब ये है कि आपको सर्वे ना करवाने की वजह से ब्लॉक किया गया। ठीक है, 8171 वेब पोर्टल पे आप चेक करेंगे तो वहाँ पर भी आपको यही बताया जाएगा कि आपका फलां तारीख को सर्वे होना था। ठीक है, या फलां तारीख के बाद आपका सर्वे मुमकिन है और साथ में आपको नाअहल भी बताया जा रहा होगा। उसकी वजह ये बनती है कि अगर कोई ऐसी तारीख आपको बताई जाए जो कि गुजर चुकी हो तो उससे वाज़ेह तौर पर मुराद यही ली जाती है कि आपको डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से ब्लॉक किया गया है। अब आपका हल ये है कि आप दोबारा अपना डायनामिक सर्वे करवाएंगे और नए डायनामिक सर्वे में आपकी सही मालूमात का इंदराज जब हो जाएगा तो उसकी जांच पड़ताल मुकम्मल होने के बाद आपको क्लियरली दोबारा से नया PMT स्कोर देकर अहल जाना अहल किया जाएगा। ठीक है, अगर तो आप उसके बाद हो जाते हैं अहल तो फिर आपका वो जो आर्जी तौर पर ब्लॉक वाला पीरियड था, दौरानिया था, तो उसमें आपकी जितनी भी पेमेंट्स आती रही हैं तो वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आप नाअहल हो जाते हैं तो फिर आपकी
कोई पेमेंट्स आपको जारी नहीं की जाएंगी, फिर आप 2 साल तक के लिए इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर 8171 वेब पोर्टल आपको वाज़े तौर पे बुलाक या नाअहल, हाँ नाअहल तो बता देता है लेकिन बुलाक के बारे में आपको वाज़े तौर पर नहीं बताता। देखें जी, अगर आपको वाज़े तौर पर नाअहल बताया जाए तो उसका मतलब ही ये है कि आप प्रोग्राम से नाअहल हो चुके हैं। अगर वहाँ पर स्टेटस कुछ और हो, नाअहल ना बताया जा रहा हो, जांच पड़ताल का हो, या ये लिखा हुआ आ रहा हो कि आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है और जल्द ही आपको अहलियत के बारे में आगाह किया जाएगा, या सिंगल पट्टी में आपको डाला गया हो, तो इससे मुराद ये ली जाती है कि या तो आपकी जांच पड़ताल कन्फर्म चल रही है या फिर आपको आर्जी तौर पर ब्लॉक किया गया। ठीक है, तो इन बुनियादों पर जब आपको ये पता चल जाए, कन्फर्म हो जाए कि भाई आप ब्लॉक हैं, नाअहल नहीं है, आप ब्लॉक हैं, तो फिर आप इंतजार करते हैं तकरीबन 4 से 6 माह का। फिर से BISP के ऑफिस जाते हैं और वहाँ से आपका हल भी मुमकिन हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक बात दोबारा हम दोहराएंगे कि अगर आप नाअहल हो जाते हैं डायनामिक सर्वे करवाने के बावजूद भी, तो फिर आपने बार बार दफातर के चक्कर नहीं लगाने होते, क्योंकि ये डायनामिक सर्वे के बाद जो फैसला आता है वो हतमी फैसला होता है 2 साल के लिए आपको जब नाअहल किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप मलूज़े खातिर रखा करें। अब आगे बढ़ते हैं, आपको ये भी बता दें कि सिंगल पट्टी में जाने वाले अफराद में काफी सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके पैसे भी आना शुरू हो चुकी हैं, किससे उनको ट्रांसफर की गई हैं, उनकी सिम भी अगर उन्होंने पहले ले ली है तो वो सिम भी बहाल है, उसमें भी कोई मसला नहीं आया, तो वो बिला तत्तुल अपनी तमाम तर किस्तें लेते रहेंगे। वहीं पर ऐसे हजरात जिन्होंने वैसे सर्वे करवाना था, चाहे सिम ली है या नहीं ली, उनका सर्वे 10 सितंबर या 2026 के आखिर तक, दिसंबर तक होना था, उनमें से काफी सारे लोगों को सर्वे की वजह से नाअहल होने का नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है। और कुछ लोगों को जिनका सर्वे का दौरानिया जो है पहले से गुजर चुका है, सर्वे की तारीख गुजर चुकी है और उन्होंने वक्त पे सर्वे नहीं करवाया, काफी लेट हो चुकी है, तो उन लोगों के लिए अपडेट यही है कि अब आप वो दोबारा सर्वे करवाएंगे तो फिर ही आपके अहलियत के चांसेस हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको अहल होने का कोई मौका ही नहीं मिल सकता। इसके अलावा एक अहम तरीन अपडेट ये भी जारी की जाती है कि लोगों को इस बार 32,500 रुपए की किस्त मिलेगी, किसी को 18,000 रुपए की मिलेगी और किसी को 14,500 रुपए मिलेंगे। देखें जी, 14,500 रुपए तो उन लोगों को मिल रहे हैं जो पहले से अपने पैसे लेते हैं और अभी उनकी हालिया किस्त चल रही है, तो ये 14,500 रुपए की है। और इसके बाद जो आने वाली किस्त है वो है 18,000 रुपए की। ठीक है, बामुताबिक BISP की चेयरपर्सन रुबीना खालिद के, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया हम जो सितंबर में किस्त दे रही हैं उसमें काफी इजाफा कर रहे हैं और 3500 रुपए के इजाफे के बाद उस किस्त को हम 18,000 रुपए कर रहे हैं, तो वो किस्त हम सितंबर में जारी करेंगे। ठीक है, सितंबर से मुराद ये भी है कि सितंबर के महीने में ही जारी की जाए, या फिर जुलाई तक सितंबर वाली किस्त जो है वो अभी 20 अगस्त तक या 20 अगस्त के फौरी बाद जारी होने के भी कभी इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन इंशाल्लाह आप अगर अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ये इंशाल्लाह फौरी तौर पर हम आप तक अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। जो ही किस्त आएगी आपको घर बैठे पता चल जाएगा। ठीक है, हम आपको बता देंगे। लेकिन इस बार अपनी किस्त लेने के हवाले से भी आपको काफी अहम तरीन मालूमात के बारे में इल्म जरूर होना चाहिए कि भाई आपने पैसे निकलवाने किस तरह हैं, कहाँ से आपको पैसे मिलेंगे, कितने मिलेंगे, आपकी सिम का क्या किरदार होगा, आपके सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट का क्या किरदार होगा, तो ये सब कुछ इंशाल्लाह हम आपको समझाएंगे। इसलिए लाजिम है कि आपके पास वॉलेट सिम हो, एक्टिव हो, वो आपके मोबाइल में चल रही हो। ठीक है, तो इन बुनियादों पर जब आपको मैसेज आ जाता है कि भाई आपकी किस्त आ गई है, तो फिर आप बिला झिझक करीबी रिटेलर शॉप पे चले जाते हैं और वहाँ से अपने पेमेंट्स वसूल कर लेते हैं। वैसे रिटेलर सिस्टम से काफी सारे लोग परेशान हैं कि भाई वहाँ पर कटौतियाँ हो जाती हैं, तो BISP की जानिब से भी इस सिस्टम के खात्मे के लिए काफी तगोदो हो रही है। तो हो सकता है कि ये मिडल मैन का किरदार खत्म किया जाए और आप लोगों को अगली किस्त तक एक नया सिस्टम दे दिया जाए कि आप घर बैठे अपनी पेमेंट्स तक एक्सेस कर सकें, या फिर ATM की सहूलत मिले, या फिर कोई ऐसा मुनज़्ज़म तरीक़ेकार आए कि जिससे आपके कटौती के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएं। तो इंशाल्लाह जो भी नया तरीक़ेकार आता है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही वो तमाम तर अपडेट्स जो कि नई आने वाली किस्त के मुतालिक होंगी वो भी आपको घर बैठे मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हम वीडियो के आगाज में आपको बता रहे थे कि सिर्फ 2 किस्म के लोग ही होंगे जिनको अब आइंदा के लिए चुना गया है कि उन्हें बेनजीर प्रोग्राम की ये तमाम तर पेमेंट्स मिलती रहेंगी। देखें जी, इस हवाले से बताने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ यही 2 किस्म के लोग होंगे, नए लोग अहल नहीं होंगे। भाई नए लोग भी अहल होंगे। 2 किस्म की या 2 कैटेगरीज हम आपको इसलिए मेंशन कर रहे हैं कि जी सबसे पहले नंबर पर तो वो लोग जो पहले से भी पैसे लेते आ रहे थे, अब भी उन्होंने सर्वे मुकम्मल करवा लिए हैं, सिमें भी वसूल कर ली हैं, अकाउंट्स भी उनके बन चुके हैं, हालिया किस्त भी उन्होंने निकलवा ली है। तो उन लोगों को अब 3 साल के लिए इस प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया गया है और 3 साल का दौरानिया जब खत्म होगा तो फिर से वो सर्वे करवाएंगे और दोबारा से उनकी जांच पड़ताल चलेगी, दोबारा
دوبارہ سے ان کی اہلیت تعین کیا جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو سیکنڈ نمبر پہ دوسری قسم کے خاندان ہیں وہ ایسے خاندان ہیں جو پہلی بار اس پروگرام کا حصہ بنے. اس سے پہلے انہیں اس پروگرام کا حصہ ہی نہیں بنایا گیا تھا. تو وہ ایسے حضرات بھی ہیں جنہوں نے 2026 کے پہلے دوسرے مہینے میں اپنا سروے کروایا, اہل ہوئے, 1-2 قسط وصول کی. تو ان لوگوں کو اب پراپر طریقے سے آئندہ کی تمام تر قسطیں ملتی رہیں گی, چاہے وہ کفالت پروگرام کی ہوں یا بچوں کی قسطیں ہوں. لیکن ان کے لیے بھی ضروری شرط یہ ہے کہ ان کے پاس سم ہو, موبائل میں ڈالی ہوئی اور ایکٹیو ہو, اور ان کا سوشل پروٹیکشن والیٹ جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہو. ٹھیک ہے. اگر تو آپ سوشل پروٹیکشن والیٹ ایکٹیو کروا چکے ہیں تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر ابھی تک 8171 ویب پورٹل پر آپ کو سم لینے کے بعد بھی والیٹ ان ایکٹیو میں بتایا جا رہا ہے, تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ فوری طور پر قریبی ریٹیلر شاپ پہ جائیں اور وہاں سے جا کر اپنا سوشل پروٹیکشن والیٹ اپنی بایو میٹرک ویریفیکیشن مکمل کروانے کے بعد کروا لیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کے لیے کافی بینیفیشل رہے گا. تو یہ کام آپ نے لازمی کر لینے ہیں. انشاءاللہ اس حوالے سے اور بھی کافی اہم اور تازہ ترین اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں گی, اس لیے آپ ابھی سے اسی یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹے کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے.